बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, मुझे बहुत से कमेंट्स काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि आप वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ पर बात करें, क्योंकि ये वो तलख़ हकीकत है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो नौजवान बिलख़ुसूस जो कि अपनी मैरिड लाइफ के बाद अपने पेरेंट्स की खबर नहीं लेते, अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं उठाते और उनके हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल नहीं रखते और सिर्फ अपने बीवी बच्चे जो है उनको लेकर अलग हो जाते हैं, या वो नौजवान जो कि बाहर सेटल हो जाते हैं और अपने बूढ़े वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि हमने उनके अखराजात, उनकी जिम्मेदारी वो भी हम पर है जो हमें पूरी करनी है। तो ये वो बातें हैं जो कि हमारे माशरे में आम पाई जाती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए हैं, अगर हम उनका जायजा लें तो आप देखेंगे कि वालिदैन वो हस्ती हैं जिनके एहसानात सबसे ज्यादा इंसान पर होते हैं, औलाद पर होते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो जब वो बिल्कुल भी उठने से भी आजिज होता है, बैठने से आजिज होता है, तो ये माँ ही होती है जो बच्चे को सहारा देती है, उसको उठना सिखाती है, उसको चलना सिखाती है, उसकी सफाई सुथराई का, पाकी नापाकी का जब वो ख्याल नहीं रख सकता, बिल्कुल बेबस होता है, एक माँ ही वो शफकत भरी हस्ती होती है जो उसको पालती है और उसका गर्मी में, सर्दी में उसका अपना आराम छोड़कर उसका ख्याल रखती है। और वालिदैन के लिए इससे बढ़कर कोई दुख नहीं होता जब बढ़ापे की हालत में उसकी नौजवान औलाद उसको छोड़ दे और उसके हकूक़ व फ़राइज़ का ख्याल ना रखे और उसकी ज़रूरियात पूरी ना करे जब उनको औलाद की ज़रूरत होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हजूर मैं आप पर बैत करता हूँ दो कामों के लिए। कौन से? एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में हिजरत करने के लिए और दूसरा जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो उसने अर्ज की, हजूर दोनों जिंदा हैं। तो आप सरकार ने फरमाया कि तुम उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए अल्लाह की राह में हिजरत भी है और जहाद फी सबीलिल्लाह भी है। इसी तरह एक नौजवान हाजिर होता है और अर्ज करता है, हजूर मैं अल्लाह की बारगाह में जहाद फी सबीलिल्लाह करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं आजिज हूँ, माजूर हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो उसने अर्ज की, हजूर मेरी वालिदा जिंदा है। तो आप सरकार ने फरमाया कि उसके साथ हुस्ने सलूक करो, ये तुम्हारे लिए हज से, उम्रे से और जहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा अफजल है। मजीद आप सरकार ने फरमाया कि वो शख्स जो ये तमन्ना रखता है कि उसकी उम्र दराज हो या उसके रिज्क में इजाफा हो और वो खुशहाली पाए, तो उसको चाहिए कि अपने बूढ़े वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे। एक शख्स ने अपनी माँ को 7 हज करवाए, वो भी कंधों पर उठाकर, क्योंकि वो माजूर थी और बहुत ही बढ़ापे के आलम में थी। और जब उसने 7 हज करवा लिए तो उसने पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की और अर्जो न्याज की कि ऐ बारी ताला मैं अपनी बूढ़ी माँ को जो कि माजूर थी और इस हाल में थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, तो मैंने इस हाल में उसकी खिदमत की और उसको हज करवाए, तो क्या मैंने इसका हक अदा कर दिया? तो गैब से आवाज आई कि तू तो उसकी एक रात का अजर भी अदा नहीं कर सका। तो उसकी एक तकलीफ जो उसने पैदाइश के वक्त, तेरी पैदाइश के वक्त उसने उठाई, उसकी तकलीफ उसका उसका एक हिस्सा भी अदा नहीं कर सका। तो ये मुकाम है वालिदा का और बूढ़े वालिदैन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरी वालिदा मुझे आवाज दे तो मैं नमाज छोड़कर पहले अपनी माँ की बात सुनूंगा। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब बेटा नफल पढ़ रहा हो और माँ आवाज दे तो बेटे के लिए ये फर्ज है कि वो नमाज छोड़कर, तोड़कर पहले जाकर अपनी माँ की बात सुने। तो जब यहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल ने वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़ जो है वो बयान किए हो, तो आज वो नौजवान जो कि समझते हैं कि सिर्फ बीवी बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं और हमने उन्हीं के हकूक़ व फ़राइज़ अदा करने हैं, वो बिल्कुल ला इल्म है और अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें पहुंचाई हैं उसकी रूह से
जो बेटा है उस पर सबसे ज्यादा हक उसके वालिदैन का होता है, उसके बाद बीवी बच्चों का होता है, कि पहले वो अपने माँ बाप के हुकूक व फराइज पूरे करे, क्योंकि आखिरत में सबसे पहले वो जो हकूकुल आबाद के बारे में उससे सवाल होगा वो उसके बूढ़े वालिदैन के बारे में होगा, उसके बाद बीवी और बच्चों के बारे में होगा। और जो औरत है जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है उस वक्त वो अपने वालिदैन के हुक्म में होती है, उनका हुक्म उसके लिए बढ़कर होता है। लेकिन जब वो लड़की शादी के बाद अपने शोहर के निकाह में आ जाती है तो उस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा हुक्म जो है वो शोहर का हुक्म होता है, वालिदैन का उसके लिए पीछे रह जाता है। तो अब जो बीवी है वो तो आई है दूसरे घर से, जो दर्द बेटे को अपने वालिदैन का होता है और होना चाहिए वो सबसे बढ़कर उसके लिए होता है। अगर बीवी कोई कोताही करती है तो मर्द के अंदर शोहर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बीवी के दरमियान अपने वालिदैन के दरमियान किस तरह से तवाजुन को बरकरार रख सकता है, किस तरह से उनके हकूक फराइज को अदा कर सकता है। अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी मामलात हो उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के हकूक फराइज का भी पूरा ख्याल रखे और अपने बीवी बच्चों का भी रखे। और आजकल की नौजवान लड़कियां जो कि अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक हैं उनको भी ये चाहिए कि जो बीवी अपने शोहर के साथ वफादार होती है, उससे मोहब्बत करती है, वो बीवी सबसे ज्यादा वफादार होती है जो अपने खामद की आखिरत की भी फिक्र करती है। हर औरत को ये मालूम होना चाहिए कि बेटे पर सबसे ज्यादा हक और जो पूछा जाएगा उसके वालिदैन का होगा, बाकी हक बाद में पूछे जाएंगे। तो इसलिए बीवी का अगर दिल ना भी चाहे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, उसकी आखिरत की भलाई के लिए उसको खामद को कहना चाहिए कि अपने माँ के पास चंद घड़ी बैठो, अपने वालिद के पास बैठो, उसकी टांगे दबाओ, पाँव दबाओ, उनकी तमाम आसाइशों का, आराम का, उनके अखराजात का ख्याल रखो। ये एक अच्छी और नेक बीवी की ये सिफ्त होनी चाहिए, ये अलामत होती है कि अच्छी बीवी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे ये चंद अल्फाज उन लोगों के लिए जो है वो एक अच्छा असर उन पर डाले जो कि अपने हकूक से आगाह नहीं है और गफलत का शिकार हैं, और उनके सख्त दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत नरम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।